हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 21 श्लोक नंबर 15 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तथा स चाहम परिवोढुकामः समानशीलं गृहमेधधेनुम् उपेयिवन्मूलमशेषमूलम् दुराश्रयः कामदुघङ्घ्रिपस्य तथा स चाहं परिबोढुकामः समानशीलं गृहमेधधेनुम् उपेयिवन्मूलमशेषमूलम् दुराश्रयः कामदुघङ्घ्रिपस्य। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी इच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। आप देखिए, करदम मुनि जो है वो विवाह करने से पहले ही इतना सुंदर तपस्या किया, भगवान को संतुष्ट किया, भगवान का दर्शन हुआ और फिर उन्होंने अपने योग्य एक पत्नी मांगा। वो व्यक्ति या पुरुष बहुत भाग्यवान होते हैं जिनके जीवन में एक अच्छी पत्नी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो और संपत्ति हो, धन संपत्ति। लेकिन धन संपत्ति, आज्ञाकारी पुत्र और अच्छी पत्नी में उस पुरुष को सबसे सौभाग्यशाली माना गया है जिनके पास भले ही संपत्ति ना हो या आज्ञाकारी पुत्र ना हो, लेकिन अगर एक उत्तम पत्नी हो। क्यों? क्योंकि जो पत्नी है वो एक मित्र जैसा जो है होती है, और अगर पत्नी पार्टनर, लाइफ पार्टनर इंग्लिश में बोलते हैं, पत्नी अगर साथ दे तो व्यक्ति भक्ति में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पत्नी अगर बाधा पहुंचाना चाहे तो फिर व्यक्ति उतना प्रगति नहीं कर पाते, अगर वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छी पत्नी मिले, और स्त्रियों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको एक उत्तम पति मिले जो भगवान के भक्त है। जनरली आज के जनरेशन्स में बिकॉज ऑफ मूवीज़ और ये सब के कारण व्यक्ति यही इच्छा करते हैं कि मुझे एक रिच पति मिले, जो लड़कियां हैं। लेकिन धनी पति तो उनके भाग्य से उनको मिलेगा, लेकिन उत्तम चरित्र का पति मांगना चाहिए जो भगवान के भक्त हो। जैसे 16 सोमवार रखते हैं तो एक्चुअली भगवान शिव से मांगते हैं कि मुझे आप जैसा पति मिले। तो आप जैसा पति मतलब क्या है? भगवान शिव जी तो कैलाश पर्वत में रहते हैं, वृक्ष के नीचे रहते हैं, और उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी एक साधु जैसा है। तो फिर इसका अर्थ है कि भगवान शिव जैसे शुद्ध वैष्णव हमें पति रूप में मिले, जिससे हम इस मनुष्य जीवन के बाद और पशु पक्षी का जीवन ना लेना पड़े, भवबंधन से मुक्त हो जाए। शंकर और पार्वती जी आदर्श दंपति है, आदर्श गृहस्थ है। किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो उमा यानी पार्वती जी की पूजा करते हैं, और पति चाहिए तो शिव जी की। वो आदर्श दंपति इसलिए है क्योंकि हर समय भगवान शिव जी भागवत कथा करते हैं और पार्वती जी उसको सुनते हैं। तो ऐसे दंपति को आदर्श दंपति कहा जाता है। या उनके दोनों पुत्र भी, गणेश जी और कार्तिकेय दोनों। कार्तिकेय जी ने भी अपने जो है देवताओं के सेनापति के नहीं थे, कोई भी सेनापति नहीं थे, तो देवताओं की इच्छा से ही भगवान शंकर ने उनको कार्तिकेय दिए। और गणेश जी की जहाँ तक बात है
तो गणेश जी ने तो व्यासदेव को महाभारत लिखने में भी सहायता की, और गणेश जी अपने सर पर नरसिंह भगवान के चरण कमल को धारण करते हैं, जिसके कारण वो भी विघ्न विनाशक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनरली तो लोग शिव पार्वती से मांगते हैं अच्छा पति या अच्छी पत्नी, लेकिन कर्दम मुनि ने शिव जी के भी आराध्य भगवान विष्णु की आराधना की, क्योंकि विष्णु हर प्रकार की इच्छा पूर्ति करने में समर्थ है, और जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं वो हर देवी देवता को भी प्रिय होते हैं। जैसे कि अर्जुन की बात अगर हम करें, अर्जुन ने शिकारी के रूप में शिव जी आए, अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन के युद्ध से संतुष्ट होकर महादेव ने उनको पाशुपात अस्त्र प्रदान किया। क्यों किया? जो किसी को नहीं करते, क्योंकि वो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। तो कृष्ण के भक्त भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय होते हैं। एक बार भगवान ने भगवान शिव जी से पूछा कि आप कुछ वर मांगिए, मेरे से कुछ मांगिए। तो भगवान शिव जी कहते हैं मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग मिले। भगवान शिव जी तो आत्मा राम है, किसी के संग के बिना भी वो पूरी तरह से आत्मतुष्ट है और उत्तम अवस्था में स्थित है भक्ति में। फिर भी भगवान शंकर जैसे जो वैष्णवाना में था, शंभु वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, वो हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा भगवान के शुद्ध भक्ति की कामना करना चाहिए, और इस कामना से अन्य सारी कामना हमारी पूर्ति हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो चर्चा चल रहा है श्रीमद् भागवतम में कि अपने समान स्वभाव वाली कन्या, क्योंकि अगर जैसे किसी देवता की शादी अगर किसी आसुरिक कन्या से हो जाए तो नहीं टिकेगी और दोनों ही दुखी रहेंगे। तो इसलिए देवता की शादी देवता से होना चाहिए, और ये देवता या असुर क्या है, ये गुणों से गिना जाता है। तो इसलिए देवता की शादी देवता से और असुर की शादी आसुरिक कन्या से होनी चाहिए, तब उनकी शादी टिकेगी। तो इसलिए बोलते समान स्वभाव वाली कन्या से मेरा विवाह करने की इच्छा लेकर ही भगवान मैं आपके चरणों में आया हूँ, और आप कल्प वृक्ष के समान है, प्रत्येक वस्तु को देने वाले हैं, तो मेरी इस इच्छा को भी पूर्ति करें। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ समान शिलम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में समान स्वभाव वाले लड़के तथा लड़कियों का विवाह होता था, और जब समान स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, इंटरेस्ट सेम होते हैं, तो उनका शादी टिकता है। दोनों आपस में बहुत प्रसन्न रहते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसा विवाह उत्तम होता है। तो इसलिए पहले माता पिता गुण मिलाते थे समान स्वभाव वाले। तो क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि समान स्वभाव होने से उनमें वैचारिक मतभेद नहीं होते हैं, आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं बहुत सारे। आज भी भारत में लड़की लड़कों के माता पिता उनकी कुंडलियाँ ये जानने हेतु दिखवाते हैं कि उनकी मनोदशाओं का वास्तविक योग हो सकता है कि नहीं। मन मिलना ज़रूरी है, और कुंडली जो ज्योतिष शास्त्र है तो ये मैथमेटिक्स की तरह है। अगर कोई अच्छा ज्योतिष मिले तो वो एग्जैक्ट बता सकते हैं सब कुछ। तो इसलिए आज भी भारत में ये प्रथा है कि कुंडली दिखाया जाता है, ताकि आगे आके जो है संबंध विच्छेद ना हो, विवाह विच्छेद ना हो। कि किसी का भी विवाह विच्छेद जब होता है, दो परिवारों का संबंध टूटता है, तो दोनों ही परिवार एक्चुअली दुखी हो जाते हैं, और बहुत कुछ समाज का भी उनको सहना पड़ता है, और ये सब ना हो इसलिए वो लोग गुणों को मिलाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि आजकल ऐसा विचार किए बिना विवाह होने लगे, ना कुंडली मिलाते हैं, ना कुछ करते हैं, और ना गुणों को देखते हैं। बस लड़का अमीर है, हैंडसम है तो शादी करा दिया, पर उसके चरित्र पर विचार नहीं किया, या लड़की सुंदरी है, एजुकेटेड है तो शादी कर लिया, लेकिन उसमें भी उसका कैरेक्टर नहीं देखा गया, या मन मिलता है नहीं देखा गया, तो विवाह के तुरंत बाद विवाह विच्छेद और संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं पहले के समय में पति तथा पत्नी आजीवन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, किंतु आजकल यह अत्यंत कठिन हो गया है। भारत के अंदर ही बहुत कठिन हो गया है, भारत के बाहर तो पहले से ही ये सब है प्रचलित,
लेकिन भारत के अंदर भी वो अब कल्चर आ ही गया है। तो ये बात प्रभुपाद बोलते हैं कि जिसे अच्छी पत्नी मिल जाती है उसे सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति समझा जाता है। फलित ज्योतिष के अनुसार भाग्यवान पुरुष वो माना जाता है जिसके पास श्रेष्ठ पत्नी हो। अर्थात संपत्ति, अच्छे पुत्र और श्रेष्ठ पत्नी में अगर चुनना है तो श्रेष्ठ पत्नी वाले पुरुष को सबसे भाग्यवान माना गया है। आगे बताया गया कि विवाह के पूर्व स्त्री का चुनाव समान शील के आधार पर, शील मतलब स्वभाव के आधार पर होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं कि अरे बहुत सुंदरी है, बहुत अच्छा इंद्रिय तृप्ति करूँगा, ऐसे नहीं। या उनके हाव भाव मतलब अदाओं से ऐसे नहीं चुनना चाहिए किसी लड़की को, ऐसे अट्रैक्ट होकर नहीं चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वभाव अगर सेम नहीं हुआ तो आगे बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंध में कहा गया है कि कलयुग में विषयी जीवन के आधार पर विवाह होंगे। ये सत्य है कि कलयुग में हमारे शास्त्र में बताया गया है और ऐसा हो भी रहा है कि पुरुष और स्त्री की एक तो विवाह से पहले आने वाले कलयुग में ऐसा होने वाला है कि विवाह से पहले ही शारीरिक संबंध बनाएंगे और शारीरिक संबंध अच्छा बनेगा तो विवाह करेंगे, और विवाह के बाद भी जब तक शारीरिक संबंध अच्छा रहेगा, इंद्रिय तृप्ति होता रहेगा तो विवाह बना रहेगा, और जैसे ही शारीरिक संबंध अच्छा नहीं रहा तो विवाह विच्छेद हो जाएगा। तो यही कारण है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। जो शास्त्र के अनुसार है कि व्यक्ति को अच्छे संतान उत्पत्ति के लिए अपने जननेंद्रिय का उपयोग करना चाहिए, और उसके बाद जब संतान उनके हो जाए तो संतान के लालन पालन में दोनों को मिलकर एक तपस्या करनी होती है कि उनको भगवान की भक्ति दे, उनको अच्छा फ्यूचर दे। और जैसे वो बड़े हो जाते हैं, अपना अपना परिवार बना लेते हैं, तुरंत उन लोगों को वैराग्य ले लेना चाहिए, वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, फिर से नहीं संसार में फंसना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में लोग जो है इन कैरेक्टर्स की सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता और जो संबंध की सुंदरता उस पर विचार नहीं करते हैं। श्री कर्दम मुनि इस वरदान को पार्वती जी से भी प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार तो अच्छी पत्नी के लिए देवी उमा की पूजा किया जाता है। किंतु कर्दम मुनि ने श्री भगवान की पूजा करना श्रेयस्कर समझा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में संस्तुति किया है कि आपकी भौतिक इच्छा भी हो, चाहे निष्काम भावना हो, या आप मुक्ति की इच्छा करते हैं, आपको कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम का ये निष्कर्ष है। तो यानी हमें कुछ भी चाहिए कृष्ण के पास मांगना चाहिए। मनुष्य की इन 3 कोटियों में से पहली कोटि के पुरुष भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है भगवान के पास जाते हैं, या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं, जिसको सकाम बोला गया है। और जो निष्काम, जैसे कि ऐसे लोग भी होते हैं जो मुक्ति कामी होते हैं, तो भगवान के दिव्य ज्योति या भगवान के साथ तादात्म्य चाहते हैं। और तीसरी कोटि के मनुष्य जो है वो पूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की इच्छा पर वो अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर कोई इच्छा होती है, भौतिक इच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ की प्राप्ति इस संसार में जो भौतिक है उसकी, तो क्या करते हैं भक्त? भौतिक इच्छा के लिए भी किसी और के पास नहीं जाते, भगवान के पास जाते हैं और भगवान पर छोड़ देते हैं। कृष्ण अगर आपको ठीक लगे तो, अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे लिए अच्छा है, अगर से मेरी भक्ति में बाधा नहीं आएगी, आपके साथ मेरा संबंध और गहरा होगा, या इससे मेरा भक्ति में कोई असर नहीं पड़ेगा, और मेरे मन में इच्छा आई, पर मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड कीजिए। जब हम भगवान पर छोड़ते हैं ना, भगवान बेहतर चीज़ें हमारे साथ और बेहतर चीज़ें देते हैं। ये कर्दम मुनि के केस में आप देखिए, कर्दम मुनि ने तो बस एक कन्या की आशा किया था, लेकिन मनु और शत्रुपा की जो राजकुमारी है, जो योग लक्षणा है, ऐसे कन्या भगवान ने प्रदान की जो उन्होंने इच्छा भी नहीं की थी। मतलब भगवान के ऊपर जब छोड़ते हैं ना, भगवान बेस्ट देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब माता पिता को कोई पुत्री बोलती है या पुत्र बोलते हैं, माता पिता, देखो आज के ज़माने की बात कर रहे हैं, पहले की नहीं, तो कि देखो मेरे को ना गर्लफ्रेंड बनाना है,
और ना ही मुझे अपने आप लड़की ढूंढना है। आप मेरे स्वभाव के अनुसार कोई लड़की ढूंढो जिसके साथ मैं पूरा जीवन भर बिता सकता हूँ। ऐसा कोई पुत्र अगर माँ से कह दे तो माता पिता तो और ज़्यादा चौकन्ना हो जाएंगे। वो बहुत सावधानी से लड़की ढूंढेंगे। उनको लगेगा कि ऐसा एक किसी की ऐसी पुत्री हम ढूंढ के लाएं जो इसके साथ समान स्वभाव वाले है और दोनों बच्चे मिलकर खुश रहे जीवन भर, क्योंकि ये जिम्मेदारी बन जाती है। और जब माता पिता जिम्मेदारी उठाते हैं, कल अगर, क्योंकि मनमुटाव तो होगा, एक साथ दो लोग रहने लगते हैं तो कुछ कुछ तो मनमुटाव हो सकता है, तो होता भी है, तो माता पिता उसमें इंटरफेयर करते हैं। इंटरफेयर मीन्स आते हैं और समझाते हैं कि नहीं, आप लोगों को साथ निभाना चाहिए, ये सब होते हैं क्योंकि आप लोगों का उम्र कम है, आपको भी पता नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि अगर माता पिता अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं और पुत्र माता पिता पर डिपेंडेंट है, तो फिर वो अच्छी से अच्छी किसी की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह कराते हैं। सेम विद द गर्ल्स, अगर लड़की बोल दे कि मुझे कॉलेज या स्कूल में या किसी में भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढना, मैं अपने पढ़ाई करियर पर ध्यान देती हूँ और बाद में जब मेरी शादी होगी तो आप ही को ढूंढना है। तो इस तरह से जब माता पिता और चौकन्ना हो जाते हैं कि ऐसे घर में हम अपनी पुत्री को भेजें जहाँ वो आजीवन सुखी रहे, कोई तकलीफ ना आए, ऐसे गुण वाला लड़का ढूंढे। तो ऐसे ही भगवान पर जब हम चीज़ों को छोड़ते हैं तो भगवान और ज़्यादा अच्छा एक्चुअली हमें देते हैं, जिससे हमें कोई तकलीफ ना हो। तो ये हमारे सरेंडर पर डिपेंड करता है। जितना अधिक हम भगवान पर विश्वास रखते हैं उतना ही अधिक हमें उसका रेसिप्रोकेशन भी मिलता है। प्रत्येक दशा में मनुष्य को श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये इसका सारांश है पूरे श्रीमद् भागवतम का, क्योंकि भगवान सबके मनोरथ पूरा करने वाले हैं। परमेश्वर की पूजा का लाभ यह है कि यदि किसी के हृदय में भौतिक सुख की कामना रहती भी है तो भगवान कृष्ण की पूजा करने से क्या होता है, वो धीरे धीरे शुद्ध बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। और जितना देर तक हमारे हृदय में भौतिक इच्छा रहते हैं ना, तब तक ही हम दुखी रहते हैं। भौतिक इच्छा से मुक्त होते ही हम सुखी बन जाते हैं एक्चुअली। आइए श्लोक नंबर 16 पढ़ते हैं। प्रजापतिस्ते वचसाधिशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्। आगे कर्दम मुनि भगवान जो साक्षात उनको दर्शन दे रहे हैं उनसे कह रहे हैं, हे भगवान, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। आपके आदेश से सभी बद्धजीव मानो डोरी से बंधकर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है, जैसे उदाहरण दिया है, जैसे मोती है, मोती का माला है, लेकिन सारा मोती एक ही धागा में बंधा हुआ है। ऐसे ही हम सब भगवान से बंधे हुए हैं, भगवान के हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हे धर्म मूर्ते, शाश्वत काल रूप आपको मैं भी अपनी आहुति अर्पण करता हूँ। तो कठोपनिषद में कहा गया है कि परमेश्वर समस्त जीवात्माओं के नायक है, लीडर है। कोई भी जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है कि बोले कि नहीं मैं आज से स्वतंत्र हूँ, नहीं, सभी परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है। कृष्ण कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। अतः वेदों का यह आदेश है कि परम नायक परमेश्वर के निर्देश के अनुसार ही जीवन का उपभोग करना चाहिए, भगवान से विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का लॉ बुक है भागवत गीता भागवतम। श्री ईशोपनिषद जैसे वैदिक साहित्य का आदेश है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो व्यक्तिगत प्राप्तव्य का भोग करे, मतलब जितना उनको मिला है उसमें संतुष्ट रहे। भगवान ने निश्चित रूप से अनेकों जन्मों से भगवान हमारे लेखा जोखा रखते हैं हमारे कर्मों का, और जो भक्ति में आते हैं ना, उनको अपने भाग्य से ज़्यादा ही मिलता है। तो इसलिए दूसरों को ज़्यादा मिला करके ना ईर्ष्या करें और ना ही दूसरों की संपत्ति पर अधिकार जताने जाए, ये कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो हमें जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहकर हमें भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब कर्दम मुनि आध्यात्मिक जीवन में इतने आगे बढ़े हुए थे तो फिर उन्होंने मुक्ति की याचना क्यों नहीं की कि भगवान
मुझे वैकुंठ धाम दे दो, ऐसे प्रार्थना। जब भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हैं तो फिर उन्होंने, कोई भी व्यक्ति वैकुंठ जाने की इच्छा करेंगे। ये एक एक प्रकार से बहुत इजी एंट्री हो गया कि कृष्ण कृपा किया, कृष्ण दर्शन दिया और हम बोले कृष्ण आप अपने धाम ले चलो हमें, हम वही रहेंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं याचना किया कर्दम मुनि ने? परमेश्वर को साक्षात देखने और अनुभव करने के बाद भी वे क्यों भौतिक जीवन का सुख भोगना चाहते थे, क्यों अपने अच्छी पत्नी की कामना की? इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक प्राणी भौतिक बंधन से मुक्त होने में कुशल नहीं है। ये तो श्रील प्रभुपाद है जो हमें हर शास्त्र के हर तात्पर्य में ये बात हमारे जीवन में बार बार उतारने के लिए बार बार बताते हैं कि हमेशा एक ही इच्छा करें कि हम भौतिक बंधन से मुक्त हो, भगवत धाम जाए, गोलक वृंदावन जाए, कृष्ण के साथ निवास करें। अन्यथा हर व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए कुशल नहीं है। अतः यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार भोग करे, किंतु वेदों या भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करे। वेद में बताया गया है कि भौतिक चीज़ों का भी भोग कैसे करना है, कैसे उनको लिमिटेड जो है एंजॉयमेंट करना है ताकि उनका प्रगति हो। अतः ये प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही करे कि जिस भी सिचुएशंस में है उसी सिचुएशन में जितना भगवान से प्राप्त हुआ है उसी को भोगते हुए भगवान की सेवा में लगे रहे, जिससे धीरे धीरे भौतिक बंधन से मुक्ति तक ऊपर उठा जा सके। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि वैदिक नियमों का पालन किया जाए, कभी भी वेदों के अगेंस्ट काम ना करे, वो विकर्म हो जाएगा। इससे मनुष्य को क्रमशः मुक्ति तक उन्नत होने में सहायता मिलेगी। इसमें एक और बात बहुत ध्यान रखने वाली है, कई लोग वेद 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 सुन के ना वेद उठा के पढ़ने लगते हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, और आप अगर वेद उठा के पढ़ने जाएंगे तो आपका वेदों की अलंकारिक भाषाओं में आपका मन फंस जाएगा, जैसा कि गीता में, भागवत गीता में कृष्ण ने कहा है। और कलयुग में आप संस्कृत को सीख कर अच्छे गुरु से और उसके हर एक मीनिंग को अर्थ निकाल के भगवान के धाम जाने का रास्ता ढूंढेंगे, तब तक जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण ने हमें भगवत गीता दिया है और श्रीमद् भागवतम, ये 2 ग्रंथ सारे वेद उपनिषद पुराण का सारांश है। और इसलिए हमें अलग बहुत सारे बुक्स पढ़ने के लिए हमें अट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए कि मैं 4 वेद भी पढ़ूंगा, 18 पुराण, 108 उपनिषद पढ़ूंगा। समस्त उपनिषदों में श्रेष्ठ ईश उपनिषद है। श्री ईश उपनिषद का भी तात्पर्य प्रभुपाद ने हमें दिया है, तो वो हम पढ़ें। अन्यथा जो है बहुत सारी बुक्स पढ़ने से और हमारी बुद्धि बहुत कम होने के कारण कलयुग में, तो वो हम अलंकारिक भाषा में फंस जाएंगे और फिर हम किधर किधर ही निकल जाएंगे, भक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो भक्ति ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इसका श्रवण कीर्तन हमें करना चाहिए। श्री कर्दम मुनि श्री भगवान को शुक्ल कहकर संबोधित करते हैं इस श्लोक में, जिनका अर्थ है धर्म के नायक। क्योंकि कोई भी व्यक्ति धर्म का सृजन नहीं कर सकता, वो बोले कि मैंने ये धर्म बनाया, नहीं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज जी भी यमदूत को कहते हैं कि धर्म कोई नहीं बना सकते हैं। भले ही यमराज धर्मराज है, भगवान ने उनको ये पोजीशन दिया है, वो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन धर्मराज भी कह रहे हैं कि धर्म भगवान ही बनाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई मनुष्य बना सकते हैं। ये धर्म का मतलब है भगवान का आदेश, जो हमें भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता में प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं तात्पर्य में कि मनुष्य को पवित्रता का जीवन बिताना चाहिए, मन भी स्वच्छ रखना चाहिए रोज हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला करते हुए, और शरीर को भी शुद्ध रखना चाहिए। धार्मिक विधि विधानों का पालन करना चाहिए श्रद्धापूर्वक, और विवाह करना चाहिए जो हमें भक्ति में आगे बढ़ के ले जाए। ऐसे व्यक्ति से सबसे बेस्ट है कि हम भक्तों से विवाह करें, और ये आशा भी ना करें कि भक्त जो है परफेक्ट होंगे एकदम, क्योंकि हर कोई उत्तम भक्त तो नहीं होते, सब लोग भक्ति के मार्ग में हैं। तो जो कमियां हैं उसको हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा या सहना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस तरह से आत्मबोध के उच्च पद को प्राप्त हेतु हर व्यक्ति को शांतिपूर्वक रहना चाहिए। श्लोक नंबर 17। लोकां च लोकानुगतान् पशुं च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रं परस्परं तद्गुणवादसीधु
पीयूष निर्यापित देह धर्मः। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशुतुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत सुधा का पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। अर्थात कर्दम मुनि कहते हैं कि जिन व्यक्तियों ने पशुतुल्य जीवन को त्याग किया है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना त्याग किया है, जो केवल भौतिक भोग में लगे रहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आप अपने को जानने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और जिन व्यक्तियों ने जो भक्तों ने भक्तों के साथ ही भगवान का चर्चा करके तुष्यन्ति च रमन्ति च, आपस में ही भगवान के लीलाओं का जो मादक मतलब एकदम नशा, इससे ज़्यादा नशा कुछ नहीं हो सकता है जो कृष्ण कथा में है, कृष्ण के प्रेम में है, तो वो पान कर लिया है और भगवान के चरण कमलों के आश्रय ग्रहण किया है, वही मुक्त हो सकते हैं, ये बताते हैं। बद्धजीव तो माया या शाश्वत काल भूत वर्तमान तथा भविष्य के वश में ही रहता है, किंतु जैसे ही वो कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाता है, वैसे ही वो भूत वर्तमान की सीमाओं को लांघ कर आत्मा के शाश्वत कार्यकलापों में स्थित हो जाता है। जिन्होंने श्री भगवान की भक्ति करनी स्वीकार कर लिया है, क्योंकि घर बार छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पत्नी अच्छी नहीं है, बेटा अच्छा नहीं है, तो कोई साधु बन जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन साधु का वेश धारण करना तो आसान है, कृष्ण को पकड़ना मुश्किल है। 24 घंटा कृष्ण में मन को स्थित करना मुश्किल है। घर छोड़ना आसान है, कृष्ण को पकड़ना मुश्किल है। कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। परित्यज्य तो कर दिया, लेकिन शरणम ब्रज, मामेकम केवल कृष्ण का, ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन इस कठिन कार्य को कृष्ण की कृपा से जिन भक्तों ने स्वीकार कर ली है, वे भौतिक जगत के किसी भी प्रकार के विधि विधान से भयभीत नहीं होते। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना हम भय से मुक्त होंगे। जैसे हम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से मुक्त होंगे, तो ऐसे ही हम भय से भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसे भक्त भौतिक कार्यकलापों की रूढ़ियों की चिंता नहीं करते और निर्भीक होकर भगवान के चरण ग्रहण करते हैं और जन्म मरण के चक्र रूपी धूप के लिए छाते का काम करते हैं। आप देखिए, जब भक्ति में आप आएंगे, निश्चित रूप से ये लोगों का काम है कहना, तो आप भौतिक काम भी करेंगे चाहे भक्तिमूलक काम करेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो इसलिए आपको वो करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट है। जैसे हर आत्मा के लिए बेस्ट क्या है कि वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो, बार बार जन्म मृत्यु, बार बार कितना सारा बीमारियाँ, और इन सबसे वो मुक्त हो, यही सबसे बेस्ट है। तो उसके लिए हम प्रयत्न करना चाहिए हमें। जिस प्रक्रम के अनुसार जन्म तथा मृत्यु की प्रक्रिया होती है, वो भीषण अग्नि के समान है। जन्म मृत्यु की प्रक्रिया कोई आसान नहीं है। हमने शास्त्रों से हमें पता चलता है कि हजारों वृश्चिक काटने से साथ दर्द होता है मृत्यु के समय, तो ये भीषण अग्नि के समान है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की प्रार्थना में इसका वर्णन किया है। संसार दावा नललीर लोका, ये जन्म मरण का चक्र जो है, जंगल में जो अग्नि जलता है, जंगल की अग्नि कोई भी फायर ब्रिगेड को बुला लीजिए, किसी को भी बुझाने के लिए बुला लीजिए, बुझा नहीं पाएंगे, एकदम आग फैल जाता है पूरे जंगल में और अपने आप ही उत्पन्न होता है। लेकिन जब कृष्ण कृपा से बारिश होती है, एकदम मूसलाधार बारिश, तब बुझ जाती है जंगल की अग्नि। तो इस तरह से जन्म मरण ऐसे ही नहीं खत्म होने वाला है, केवल और केवल भगवान की कृपा से ही ये संभव है। ये बादल की उपमा गुरु की कृपा से दी गई है, और भगवान की कृपा कब होती है? जब भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु का हम पर कृपा होती है, तब कृष्ण भक्ति की वर्षा होने पर संसार की अग्नि बुझाई जा सकती है। तो यहाँ पर यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि वो इस भौतिक संसार के बद्ध जीवन तथा तथाकथित सभ्य पुरुषों की संगति का परित्याग करें। इससे बहुत लोग जेंटलमैन तो है, और जेंटलमैन की तरह वो लोग खाते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, संभोग करते हैं, अपने आप को डिफेंड करने की
खिसा पिटा जीवन जी रहे हैं और कोई भी भगवान के बारे में कुछ भी जानने का प्रयत्न नहीं करते। तो शास्त्र बोलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से संगति ना करें, क्योंकि फिर हम उसी से प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में तो वही तो दिख रहा है। लोगों को जो नहीं दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहा है, क्योंकि अनुभव का विषय वस्तु है। और जब रियलाइजेशन होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो भगवान का दर्शन भी होता है। केवल श्री भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण रूपी अमृत का पान करके ही मनुष्य इस संसार के नशा को भूल सकते हैं, क्योंकि भगवान की नशा ही इस संसार की नशा से श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ नशा प्राप्त होने पर वो इस नशा को भूल जाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जब बाहर की कंट्रीज में प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि तुम लोग क्या ये ड्रग्स लेते हो, ये नशा तो चढ़ता है उतर जाता है, ऐसा नशा करो जो उतरता नहीं है, वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का नशा। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं और सचमुच उनका मेरिजुआना, LSD जैसे बड़े बड़े ड्रग्स का नशा आसानी से छूट जाता है। श्लोक नंबर 18। नाते जराक्षा भ्रमिता भ्रमिरायुरेशं त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व शन्निम्यनन्तच्छदियत्रिणाभिः करालस्त्रोतो जगदाच्चिद्यथावत्। आपका 3 नाभि वाला काल चक्र अमर ब्रह्म की धूली के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तीलियां, 307 जोड़, 6 परिधियां तथा उस पर अनंत पत्तियां पिरोई हुई है। यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवनावधि घट जाती है, किंतु ये प्रचंड वेगवान चक्र श्री भगवान के भक्तों की आयु स्पर्श नहीं कर सकता। काल चक्र की बात कर रहे हैं, जो देखिए आज सुबह हुआ था, फिर शाम हो गया, फिर कल सुबह होगा, फिर शाम हो जाएगा, ये सब काल चक्र है। एक एक दिन हमारा जीवन का कम होता जा रहा है। हर दिन सुबह हमें एक नया मौका मिल रहा है कि हम कैसे भगवान के ऊपर अपने मन को केंद्रित कर सके, और किस तरह से अब रात होते ही हमें पता चलता है कि हम जयी हुए कि पराजयी हुए। दिन भर में हमने कितना कृष्ण कॉन्शियस रहने का प्रयत्न किया, तो हमें पता चल जाता है, खुद को ज़्यादा पता चलता है। तो यहाँ पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया कि भगवान के भक्तों को या उनके जीवन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, समय का, क्योंकि सूर्य भक्तों का जीवन नहीं हर सकते। भक्त हर एक दिन को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, और इसीलिए वो एक एक दिन जो दूसरे लोगों के लिए आयु की हानि हो रही है, भक्तों के लिए वो भगवान के पास जाने का दिन करीब आ रही है। तो इन दोनों में बहुत अंतर है। सबसे बड़ा संकट है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण होना, जो बहुत कष्टकर भी है। और इस प्रक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि कृष्ण की भक्ति करना। वैदिक साहित्य में कहा गया है, हरिम बिना ना स्मृतिम तरंती। श्री भगवान के अनुग्रह के बिना जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता, और जन्म मरण से छुटकारा देने के लिए केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। कोई अन्य देवी देवता नहीं देते, और उनके लिए मना भी कर देते हैं। जैसे खाटुवांग महाराज को मना कर दिया था, जब उन्होंने देवताओं के लिए इतना दिन तक युद्ध किया, जो बहुत साल बीत गए पृथ्वी पर। तब उन्होंने बोला भी था मुक्ति के लिए, तो देवता ने कहा मुक्ति के अलावा कुछ भी मांगो, क्योंकि मुक्ति तो सिर्फ मुकुंद दे सकते हैं, कृष्ण दे सकते हैं। तब खाटुवांग महाराज ने कहा कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है मेरे जीवन का, वही बता दीजिए। तो उन्होंने बोला बस एक ही क्षण बचा हुआ है। तो तुरंत उन्होंने भगवान पर अपने मन को केंद्रित किया और भगवत धाम गए। तो श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान और उनके कार्यों की दिव्य प्रकृति, उनके प्राकट्य और तिरोधान को समझने पर ही मृत्यु चक्र रुक सकता है। भगवान हमारे लिए इस धरातल पर आते हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको सारी आत्माएं उनके अंश हैं और आत्मा के उद्धार हेतु आते हैं। तो जो भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो दिव्य है भगवान का जन्म और कर्म, वो समझता है, वो भगवान के पास वापस जा सकता है। क्योंकि भगवान को समझने पर ही तो हम भगवान के धाम वापस जाएंगे, जहाँ भगवान निवास करते हैं। काल को कई अंशों में विभाजित किया गया है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। जैसे हमारे में होता है ना, पल, घंटे, मास, वर्ष, अवधिया, ऋतुएं। तो इस श्लोक में वर्णित सभी विभागों को वैदिक साहित्य की ज्योतिर्विद्या परिगणनाओं के अनुसार आंका गया है।
जैसे वर्ष में 6 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, वसंत ऐसे, और 4 मास का चातुर्मास्य होता है। जैसे अभी श्रावण महीने से चातुर्मास्य शुरू होता है और कार्तिक में ख़त्म होता है, तो उसी को हम चातुर्मास्य समझते हैं ना, कि ये चातुर्मास्य है तो ये 4 महीना हमें तपस्या करना है। लेकिन पूरे साल में 12 महीना होता है और 4 into 4 होता है 1 साल। चातुर्मास्य मतलब 4 चातुर्मास्य से 1 साल बनता है। तो इस प्रकार के 3 चातुर्मास्य से, नहीं सॉरी, 4 चातुर्मास्य जो है हर वर्ष में 6 ऋतुएं होती है और 4 मास का चातुर्मास्य होता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार के 3 चातुर्मास्य से एक वर्ष बनता है, क्योंकि 4 into 3 12, आई एम वेरी सॉरी, 4 into 4 16 होता है। तो एक्चुअली वैदिक ज्योतिर्गणना के अनुसार 13 मास होते हैं। आपने सुना होगा कि सूर्य के हिसाब से 1 साल अलग होता है। चंद्र के जब चंद्र अपने काल में घूमते हैं तो 1 साल अलग होता है। तो ऐसे ही कुछ समय बच भी जाता है दोनों के घूमने पर, तो उससे अधिक मास निकलता है। तो इसलिए वैदिक ज्योतिर्गणना के अनुसार जो चीज़ें हैं वो समझना इतना आसान भी नहीं है, और जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम उतना ही समझते हैं। तो इसलिए 13वां मास को अधिक मास या मलमास कहलाता है, और प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत जुड़ता रहता है ये दिन, किंतु यह काल भक्तों की आयु को नहीं छू सकता है। भले ही कितने भी महीना, कितने भी साल हो, वो भक्तों के आयु को कम नहीं कर सकता, क्योंकि भक्त आत्मस्थित हो जाते हैं और भगवत धाम जाने के करीब पहुंचता रहता है। यहाँ पर काल की तुलना एक विशाल चक्र से की गई है, जैसे ये नित्य ब्रह्म की धुरी में घूम रहा है ऐसा। अब इसे इस श्लोक में बताया गया है कि 13 तिलिया है, 360 जोड़ है, 6 परिधियाँ। तो वेदों में जो काउंटिंग दिया गया वो बहुत एक्यूरेट है, जो भौतिक गणना के अनुसार नहीं व्यक्ति समझ सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि वेदों में जैसे राम जी कब आएंगे या कब आए थे उसका जो गणना दिया गया है, या तिथि के अनुसार आप देखिए सारा गणना होता है भगवान जी का या भगवान के भक्तों का, वो एक्यूरेट गणना है। इसलिए आज जो जिस तिथि में या जिस डेट पर मान लीजिए कृष्ण जन्माष्टमी हो रहा है, अगले साल भी उसी डेट पर होगा, कंपलसरी नहीं है। लेकिन हम बर्थडे तो उसी के हिसाब से मनाते हैं। जैसे 1 जनवरी को किसी का बर्थडे है तो अगले 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन तिथि देखेंगे तो बदलता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो दोनों बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट है 19 और 20वां श्लोक। एकः स्वयं संजगत सिसृक्षाया द्वितीयात्मन्नधियोगमायया सृजस्सदः पासि पुनर्ग्रसिष्यासे यथोर्णानाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। 20वां श्लोक भी हम एक साथ पढ़ लेते हैं। नैतद्बताधीशपदं तवीप्सितं यन्माययानस्तनुषे भूतः सूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि अर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान् विलक्षितः। तो हे भगवान, आप अकेले ही ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। जब भगवान का दर्शन होता है तो भक्त उनका गुणगान करते हैं। अर्जुन जब कृष्ण के सामने थे और उधर से अश्वत्थामा के पीछे है, क्योंकि अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया था पांडवों के, और तब भी अर्जुन जो वैष्णव टिके थे वो नहीं भूले। ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया है और अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए कृष्ण की आज्ञा चाहिए। तो पहले वो कृष्ण की गुणानुकीर्तन करते हैं और उसके बाद जो है कृष्ण की इच्छा से वो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्दम मुनि भी गुणानुकीर्तन कर रहे हैं कि आप अकेले ही ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं भगवान। इन ब्रह्मांडों का सृजन करने की इच्छा से आप इनका सृजन करते हैं। मतलब पहले तो भगवान के रोम रोम से, श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो भौतिक जगत भी भगवान का ही सृष्टि है, और फिर उनका पालन पोषण भी भगवान ही करते हैं और अंत भी भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण से ही
उनके ही 3 गुणावतार होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में। तो ये शक्तियाँ आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है। जिस प्रकार एक मकड़ी क्या करती है, अपने जाल को बुनती है और फिर उसको निगल भी जाती है, खा भी लेती है। तो ऐसे ही भगवान पहले तो सारे ब्रह्मांड अपने श्वास छोड़ते हैं, सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, श्वास लेते ही ब्रह्मांड सब अंदर भगवान के उदर में। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि मकड़ी का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकड़ी एक व्यस्ति जीवात्मा है और अपनी शक्ति से जाल बुनती है और खेलती है उस जाल में, और उस जाल में कोई कीट पतंग फंस जाता है तो उसको खाती है और जाले का अंत करके खेल समाप्त कर देते। तो आप सोचिए, साधारण जो मकड़ी है वो ऐसे सृष्टि करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, तो भगवान की क्या ही बात है। तो मकड़ी की लाड़ से जाल बुना जाता है और मकड़ी कोई निर्गुण निराकार नहीं हो जाती जब वो ऐसे लाड़ से जाल बुनती है। तो उसी प्रकार भगवान ने भौतिक आध्यात्मिक जगत की सृष्टि करने के साथ, जैसे कुछ लोग सोचते हैं भगवान भगवान नहीं रहे, वैसे टुकड़ों में बट गए, निराकार हो गए, ये गलत है। आगे कर्दम मुनि कहते हैं कि हे भगवान, आपकी इच्छा ना होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान की इच्छा ना होते हुए भी, कोई भी राजा जेल बनाना नहीं चाहते, राजा नहीं चाहते कि कोई मेरे राज्य में अपराधी हो और जेल चला जाए। तो इस तरह से भगवान भौतिक संसार नहीं बनाना चाहते। भगवान को मालूम है भौतिक संसार में बहुत कष्ट मिलेगा आत्मा को, लेकिन फिर भी क्योंकि आत्मा जो भोग करना चाहती है वो ऐसा चाहते हैं, तो इसीलिए हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण ये प्रकट करते हैं। देखिए, हम चाहते, जैसे जब आत्मा चाहते हैं कि भगवान को भूल जाए और हम अलग से भोक्ता बने। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन हम भगवान को बोलते हैं हम नहीं प्रेम करते हैं। कितना अजीब बात है। फिर भी भगवान हमारे प्रति प्रेम के कारण ये सब जो फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसे कोई बच्चा है, पेरेंट्स से प्रेम नहीं करते पर पेरेंट्स फिर भी प्रेम करते हैं और उनके लिए सारा फैसिलिटीज़ प्रदान करते हैं। आगे कर्दम मुनि कहते हैं कि आपकी अहेतुकी कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने सनातन रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो भगवान हमेशा तुलसी की माला धारण करते हैं और तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भौतिक जगत का सृजन कृष्ण अपनी इच्छा से नहीं करते, बल्कि बहिरंगी शक्ति जो है उनके द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा इसका उपभोग करना चाहते हैं। और श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र कहा गया है कि जो भी लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण ग्रहण कर ली है, उनके लिए भौतिक जगत व्यर्थ हो जाता है। उनको समझ में आ जाता है कि भौतिक जगत दुखों का घर है, सब कुछ यहाँ पे मृत्यु प्राप्त होता है, सब वस्तु खराब हो जाता है। आप एक घर बनाइए, कुछ साल बाद खराब हो जाता है, फिर से पूरी कंस्ट्रक्ट या उसको मरम्मत करानी पड़ती है। ऐसे ही शरीर का हालत है, हर वस्तु का हालत ऐसा ही है यहाँ पे। तो इसलिए ये व्यर्थ लगता है ऐसे व्यक्ति को। श्री भगवान अनिच्छा पूर्वक इस भौतिक संसार का सृजन करते हैं और या स्वयं जो है, कई बार भगवान अपने रूप में आते हैं, कृष्ण, राम, बहुत सारे अवतार लेकर आते हैं, या ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जैसे श्रील व्यासदेव जी है, ऐसे लेखक को उपदेश देने के लिए भेजते हैं, शक्ति प्रदान करके नारद जैसे महर्षियों को भेजते हैं जो हमें भक्ति का उपदेश दे सके। सृष्टि के साथ साथ ये प्रचार का कार्य भी चलता ही रहता है, जिससे इस संसार में जितने भी पदभ्रष्ट जीवात्मा, प्रभुपाद बोलते सर रहे पदभ्रष्ट जीवात्मा, यानी कष्ट पा रहे हैं फिर भी भगवत धाम जाना नहीं चाहते हैं, कष्ट में रहने की आदत डाल रही है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी भगवान सोचते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर 21। तम त्वानुभूत्यो परता क्रियार्थम स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं न मन्यभीक्ष्णं न मनीयपाद
सरोजमल्पीयसी कामवर्षम। मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ भगवान, जिसके शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। अकिंचन मतलब जो कृष्ण के अलावा कुछ चीज़ चाहते ही नहीं है। आपके इन भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे कि सभी जीवात्मा आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सके। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण दृढ़तापूर्वक कहते हैं, ये यथामम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्थात जो भी कोई इस संसार में सफलतापूर्वक भोग करना चाहते हैं, जो भी इच्छा करते हैं, भगवान उसको भोग का वरदान भी दे देते हैं। इस संसार से कोई मुक्त होना चाहते हैं तो उनको मुक्ति का वरदान दे देते हैं। और जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णता भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं तो उनके धाम बुला लेते हैं। लेकिन जब तक कोई इस भौतिक संसार के सुख से उब नहीं जाता, वो मुक्ति की कामना कर ही नहीं सकते। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस भौतिक संसार में कितना दुख है, व्यक्ति कितना सेल्फिश है, हर व्यक्ति जो है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एलोन हैं और कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं है, ये बेस्ट फीलिंग है, क्योंकि अब आप पूरी तरह से कृष्ण पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन ये फीलिंग जब तक आता नहीं तो व्यक्ति भगवान के पास जाने की इच्छा भी नहीं करते। वो चाहते हैं कि मैं इधर ही 100, 200, 1000 साल तक रहूं और भोग करूं, खूब भोग करूं। ये जो बुढ़ापा आता है, कृष्ण की कृपा ही तो है। बुढ़ापा नहीं आएगा तो व्यक्ति तो भोग ही करता रहेगा, कभी भगवान का नाम ही नहीं लेगा। इसलिए लोग बोलते हैं ना, बुढ़ापे में नाम लो भगवान का, क्योंकि बुढ़ापे तक उनको ये महसूस होने लगता है। अन्यथा जब बहुत पैसा होता है, बहुत शरीर में शक्ति होता है, तो व्यक्ति अहम के कारण, ईगो के कारण कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। कुंती महारानी ने मांगा था कि कृष्ण अगर दुख आने पर आप आते हो ना, मुझे दुख दो, मुझे सुख नहीं चाहिए। लेकिन व्यक्ति बोलते कृष्ण आप हो चाहे ना हो, मुझे सुख मिलता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति मुक्ति की कामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए गोपीगण गाते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम। जो ये भौतिक संसार के ताप को अनुभव करते हैं ना, उन्हीं को कृष्ण कथा क्या लगता है, अमृत लगता है। नहीं तो दूसरों को तो ऐसा लगेगा, क्या ये कथा, भागवत कथा चलाते रहते हैं, क्या होगा ये सब करके, ऐसे सोचते हैं। तो मुक्ति उसके लिए है जो भौतिक सुख से उब गया है। अतः वेदांत सूत्र का कथन है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करें और हमेशा सुखी रहने के लिए परम सत्य की खोज करते हुए भगवत धाम पहुंच जाएं। चूंकि श्रीमद् भागवत गीता भी वेदांत सूत्र ही है। वेदांत सूत्र क्या होता है? वेद, उपनिषद, पुराण, सबका अंत, सबका सारांश। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता वेदांत सूत्र है। अलग से हमें कोई उपनिषद, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसी से हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को किसी भी वरदान के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं, केवल कृष्ण की। तो तब होगा, अन्य नहीं तो अनन्य होगा। अन्य का ऑपोजिट है अनन्य, यानी केवल कृष्ण। तो इसी के साथ आज की कथा का हम यही विश्राम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय।